हेलो बच्चों, आज हम लोग लगभग 1 महीने बाद जो है पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन में पहला बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये जो है आपका बायोलॉजी के क्लास 11th का वो सेकेंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि इससे पहले मैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ा चुका हूँ और लिविंग वर्ल्ड में हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़े थे। मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो बायोलॉजिकल कहने का मतलब क्या है? बायो मतलब जीव, बायोलॉजिकल मतलब होता है जैविक या जीव भी बोल सकते हैं, और क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब जीव का वर्गीकरण। जैसे मान लो कि ह्यूमन है, इंसान है, तो इसको किसी न किसी वर्ग में रखा गया है। जैसे अगर हम लोग सीधा बात करें तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। 5 किंगडम के बारे में, 5 जगत के बारे में। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म है, उसको सिस्टमेटिक तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से, कि वह कौन से स्पेसीज का है, कौन से जीनस का है, कौन से क्लास का है, कौन से ऑर्डर का है, कौन से फैमिली का है और कौन से किंगडम का है। किंगडम को हम लोग जगत बोलते हैं। तो ये किंगडम तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम है, उस 5 किंगडम को कौन कौन से पहले ये जान लेते हैं। तो ये 5 किंगडम है तुम्हारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमिलिया किंगडम। जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इस 3 किंगडम के बारे में हमको स्टडी करना है। ये 3 किंगडम के बारे में, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में। और जो अगला 2 किंगडम है वह सेपरेट चैप्टर में पढ़ना है। जैसे आगे तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम और चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम। क्योंकि ये बड़े बड़े समूह है, ग्रुप है, इसलिए इसको अलग चैप्टर में पढ़ना है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में समझ गए क्या पढ़ना है। तो 5 किंगडम के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से 5 किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में स्पेसिफिक इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये तो हम लोग पहला बार सुन रहे हैं ये सब किंगडम। मोनेरा का मतलब क्या होता है, प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है, फंजाई का मतलब, फंजाई तो थोड़ा बहुत सुने हैं, जिससे फंगल डिजीज होता है। प्रोटिस्टा एक्चुअली में जो अमीबा है, जो पैरामीशियम है, उसको एक ग्रुप में रखा गया, प्रोटिस्टा ग्रुप में। और मोनेरा जनरली जो बैक्टीरिया है, उस सबको जो है इस मोनेरा ग्रुप में रखा गया है। तो आखिरकार इसमें पढ़ना क्या है? तो इसमें जो है हमें पढ़ना है कि ये 3 जो किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, बार बार बोलिए कि याद हो जाए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये तीनों किंगडम के बारे में, जैसे उसका हैबिटाट, मतलब वो कहाँ उपस्थित होता है, कहाँ पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी है, न्यूट्रिशन, वो पोषण के लिए क्या क्या लेते हैं, रिप्रोडक्शन, जनन कैसे करते हैं, एंड लास्ट में क्लासिफिकेशन। मतलब ये 3 किंगडम है, इसका हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फिर क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम है, या फिर इसका क्लासिफिकेशन भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो शब्द आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहने का मतलब है कि
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक procedure of arranging organism into groups and subgroups। मतलब यहाँ तक पहले हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक तरह का वैज्ञानिक प्रक्रिया है। साइंटिफिक प्रोसीडर मतलब होता है कि यह एक तरह का प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें हम जीव को मतलब ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप या सब ग्रुप में, समूह या उप समूह में क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, वर्गीकरण या कह सकते हैं कि उसको क्रमाणु अनुसार सजाते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक procedure of arranging organism into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities। मतलब उसके समानता के आधार पर या उसके विभिन्नता के आधार पर। मतलब जो ग्रुप और सब ग्रुप में जो हम लोग उसको अरेंज करते हैं ऑर्गेनिज्म को, किसके आधार पर, सिमिलैरिटीज़ के आधार पर और डिसिमिलैरिटी के आधार पर। एंड प्लेसिंग द ग्रुप इन ए हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, और उस ग्रुप को एक हायरार्की ऑफ कैटेगरी में हम उसको जगह देते हैं, प्लेसिंग करते हैं। हायरार्की क्या है, तो हायरार्की के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं कि हायरार्की एक तरह का किसी भी जीव का जो है, जो 4-5 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे उसको स्पेसीज कौन सा है, कौन सा जीनस का है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा क्लास है, ठीक है, कौन सा फैमिली का है, तो इससे हमको उसका हायरार्की पता चलता है। ठीक है, तो उसके हायरार्की के आधार पर उसको हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरीज वाइज उसको हम लोग प्लेस करते हैं, उस ग्रुप को या उस सब ग्रुप को। तो एक बार और समझ लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द साइंटिफिक प्रोसीडर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। पहला पॉइंट यहाँ तक कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को समूह या उप समूह में अरेंज करते हैं। दूसरा यहाँ से आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, उसके विभिन्नता के आधार पर या उसकी समानता के आधार पर। किस आधार पर विभाजित करते हैं, विभिन्नता या समानता, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। 2 लाइन का ये आंसर हो गया। तीसरा लाइन में हम लोग बोलेंगे एंड प्लेसिंग द ग्रुप इन ए हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, और उस ग्रुप को उस हायरार्की ऑफ कैटेगरीज में हम लोग प्लेसिंग करते हैं। ये है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग बोलेंगे जैविक वर्गीकरण। क्या बोलेंगे, जैविक वर्गीकरण या जीव का वर्गीकरण।